करते हैं मार्केटिंग के बारे में बात। मैं 4 पार्ट्स के अंदर इसकी मार्केटिंग बांट रहा हूं। सबसे पहले आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या है, मेरे को अपने मोहल्ले के अंदर, यहां पे जहां पे मैंने जिम खोला है, अपनी टारगेट ऑडियंस को बताना है कि देखो मेरा जिम खुला है। अब वो कैसे कर सकते हो आप, बेसिक बेसिक चीजों के बारे में बात करके चलते हैं। जो पुराने जमाने में ऑफलाइन चल रहा था पहले, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप चाहो तो पैम्पलेट बिठवा सकते हो, और पैम्पलेट्स भी कैसे बिठवा सकते हो, न्यूज़पेपर के अंदर डलवा के, जो कि पुराना चल रहा है। उसके अंदर उतना ज्यादा कन्वर्जन रेट नहीं आता, पर फिर भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि कॉस्ट भी ज्यादा नहीं लगती है। आप कोई लोकल इवेंट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। मैंने देखा है बहुत सारे जिम जब शुरुआत होती है तो एक इवेंट करते हैं जहां पे कंपटीशन खिलाते हैं, मतलब लोगों को 2-2 3-3 दिन फ्री में जिम कराते हैं। उनको कहते हैं आप ये करो, हम आपको 1 साल की मेंबरशिप फ्री देंगे अगर आप जीतते हो तो वहां पे वो लोग आते हैं, जिम यूज करते हैं, उनको लगता है वो भाई क्या मस्त चीज है, फ्री हो जाता है। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में बात करके चल रहा हूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिनका जिम थोड़ा सा पैसे वाला है, 800 रुपए से ऊपर वाला है। अगर आप 200-300 रुपए ले रहे हो, सबका साथ सबका विकास वाला काम कर रहे हो, तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप थोड़े 800 रुपए से ऊपर वाले हो, तो एक चीज करनी पड़ेगी। फोन है आपके पास तो उससे आपको वीडियोस बनानी है। अब किसकी बनानी है, मैं सारी की सारी चीजें बता रहा हूं। आपके पास ट्रेनर है, सर्टिफाइड ट्रेनर है, तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसको आप ये टॉपिक दे सकते हो, मैं बहुत सारे टॉपिक्स के आइडिया दूंगा। आप टॉपिक्स दे सकते हो, उसको वीडियो बना के डाले। उससे क्या होता है, आपके जिम की ब्रांड बननी शुरू हो जाएगी। लोग आपके जिम को फॉलो करेंगे यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, वो क्योंकि आप उनको ट्रेन कर रहे हो। और कल को उनको कभी आना होगा तो आपके पास आएंगे। अगर मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि बहुत दूर से ट्रैवल करके जिम आते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में उस जिम की बहुत अच्छी ब्रांडिंग हो रखी होती है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है जिम की जो ऑडियंस होती है वो आसपास ही आती है, पर अगर आप बहुत अच्छे ब्रांड बनते हो तो दूर दूर से भी लोग आना चाहते हैं आपके पास। तो कैसे होगा, सबसे पहले तो एक बेसिक सी चीज है, एक्सरसाइज के तरीके बता दो कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से बनाई जाती है। आप डाइट के बारे में बता सकते हो कि कौन सी डाइट क्या क्या होती है। आप सप्लीमेंट्स के बारे में बता सकते हो कौन से सप्लीमेंट्स क्या क्या होते हैं और किस किस तरीके से उसको खाना चाहिए, क्या बेस्ट टाइम होता है क्या नहीं होता। आप अपने जो बंदे हैं जो अपने वहां पे जिम करने के लिए आते हैं, उनको यूज कर सकते हो उसके अंदर कि अब देखो बेंच प्रेस ये मार रहे हैं, अभी ये आए थे, अभी ये ऐसे चल रहे हैं, अब इनका हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ब्लॉग फॉर्म के अंदर भी आप डाल सकते हो कि उनका ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी टाइप्स। आप कुछ पर्सनल टच भी डाल सकते हो। आप डाल सकते हो कि देखो मैंने जिम क्यों शुरू किया, क्या विजन थी हमारे पीछे, हम कैसे हेल्प कर रहे हैं दुनिया की। कुछ सीएसआर एक्टिविटीज भी कर सकते हो और उसको मार्केट कर सकते हो। सीएसआर मतलब कुछ लोगों को जो कि जिनको जरूरत है जिम की और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको इनवाइट करके उनको फ्री में ट्रेनिंग दे सकते हो। आपकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी और आप फिर जो बंदे होंगे वो बहुत जेन्युइन बंदे होंगे, तो कल को कोई कंपटीशन जीतते तो आपका ही नाम होने वाला है, आपका ही फायदा होगा। तो आप उन सब की ट्रेनिंग की वीडियोस भी डाल सकते हो। आप फिटनेस सीरीज भी बना सकते हो कि अगर घर बैठे बैठे आपको जिम करना है तो किस तरीके से क्या कर सकते हो। आप फैट लॉस सीरीज बना सकते हो। मैं बहुत सारे आइडियाज दे रहा हूँ जिसको करना है। नॉर्मल यूट्यूब चैनल भी अगर किसी को शुरू करना हो ना फिटनेस के ऊपर, तो ये सारे टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप शुरू कर सकते हो। आप इक्विपमेंट्स के बारे में बता सकते हो कि देखो ये इक्विपमेंट्स है हमारे पास, इस इक्विपमेंट का ये काम होता है, इस मशीन का ये काम होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिम्स देखे हैं मैंने, जब मैं पहली बार अपने वाले जिम पे गया तो वहां पे बहुत सारी ऐसी मशीनें थी जो कि मैंने पहली बार जिंदगी में देखी थी। तो मैंने उसको यूज करके देखा, तब मुझे पता लगा ये काम क्या करती है। ऑल दो उसके क्या था, क्यूआर कोड से स्कैन करते हो तो ऐप के अंदर दिखा देता है वो कि इसको एक्सरसाइज को कैसे मारते हैं। ऑल दो ट्रेनर भी आपको बताता है पर ऐप के अंदर भी बता देता है। अगर वो चीज कोई डाल के अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे डाले और लोगों को पता लगे यार ऐसी चीजें मार्केट के अंदर पड़ी है और वो पैसे खर्च कर सकता है, तो बंदा जाना चाहेगा। अभी आप में से भी बहुत सारे लोगों का मन कर रहा होगा कि यार आप कौन से जिम में जाते हैं, मुझे जाना है। अगली चीज है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ का मतलब क्या होता है, गूगल माय बिजनेस है, गूगल पे सर्च मार के देखो, गूगल माय बिजनेस पे जाओ और वहां पे जाके अपने बिजनेस को रजिस्टर करो। उससे क्या होगा, अगर कोई सर्च मारता है जिम नियर मी स्पा, जो भी आपका बिजनेस होगा, तो अगर कोई भी आसपास में सर्च मारता है जिम नियर मी, जो कि बहुत सारे लोग सर्च मार रहे हैं, तो आप ऊपर दिखाई दोगे। वहां से बंदा आपको कॉल कर सकता है, आपकी डायरेक्शन दे सकता है, आपके तक आ सकता है। फ्यूचर इज डिजिटल, तो लोग डिजिटल जाना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्च मारने के लिए भी लोग डिजिटल का यूज करते हैं, मैं तो करता हूं। अगला है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब क्या है, आप अपने जिम में इन्फ्लुएंसर्स को बुलाओ और उनको फ्री दो। उनको कहो आओ मेरे जिम में फ्री में जिम करो, और जो आप वीडियोस बना रहे हो उसमें आप इन्फ्लुएंसर्स का यूज कर सकते हो। देखो हमारे पास ये है। उन बंदों को भी कह सकते हो कि एक शाउट आउट दे दो इन रिटर्न कि आप मेरे जिम पे आ रहे हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शाउट आउट दे सकते हो कि अगर आपको अच्छा लगता है तो यहां से बहुत लंबे गेम का फायदा हो सकता है। अब अगला है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, अब बंदे को पता तो लग गया आप ऐसा कुछ कर रहे हो, अब उसके दिमाग में थॉट डालना है कि आप ही वन ऑफ द बेस्ट हो।
अब वो कैसे डालोगे? टेस्टिमोनियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका नया नया जिम खुल रहा है तो आपको शायद टेस्टिमोनियल ना मिले। आपने 3 4 6 महीने में जिन जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आप व्लॉग तो बना ही रहे हो, वीडियोस तो बना ही रहे हो, तो जिन जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन किया आप दिखा सकते हो। मैं बहुत सारे जिम में गया हूं, वहां पे उन्होंने फोटो लगा रखी होती है कि इस लड़की ने इतने वेट से इतने वेट पे ले आए, पर उसको मार्केट नहीं करते। जो जिम के अंदर घुस रहा है उसको पता लग रहा है, वो मोटिवेशन है, पर उसकी वजह से मार्केटिंग नहीं हो पा रही। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है मेरे हिसाब से जिम वालों का। तो आप उस चीज को भी मार्केट कर सकते हो। ऑल्दो आपको उस बंदे से पूछना पड़ेगा, अगर लड़की है तो उससे पूछना पड़ेगा कि क्या मैं आपकी वीडियो यूज कर सकता हूं या फिर नहीं। अगला है 1 वीक फ्री पास दे सकते हो। उसका मतलब क्या होगा कि आप मेरे जिम में आओ, एक हफ्ता फ्री में जिम करो, फ्री में। अब कई लोग कहेंगे भाई इससे क्या होगा? जब स्टार्टिंग में कोई नया जिम खुलता है, मैंने देखा था एक जिम को, तो उन्होंने क्या किया, पहले हफ्ते फ्री कर दिया। पहले हफ्ते फ्री के चक्कर में बहुत सारे लोग गए, फ्री के चक्कर में जिम के इक्विपमेंट्स बहुत जबरदस्त थे, वहां पे सब कुछ उनको एम्बियंस अच्छा लगा, कन्वर्ट हो गए। वो कहते हैं अगले महीने सब यहीं आएंगे। कई लोगों ने जिम छोड़ के वहां चला गया, आज वो जिम फुल रहता है। तो अच्छी स्ट्रेटेजी थी, इसलिए मैंने यहां पे डिस्कस कर दी। अगला क्या है, जो आप कंटेंट डाल रहे हो, जो मैं सोशल मीडिया के अंदर बता रहा था, आपको इस टाइप का कंटेंट डालना है, आप उसका प्रमोशन कर सकते हो। प्रमोशन का मतलब आपको पता लग रहा है कौन कौन बंदा आपकी वीडियोस देख रहा है, आप उनको बाकी वीडियोस दिखाओ फेसबुक और यूट्यूब के अंदर। तो जहां पे वो देखते हैं उनको दोबारा से दिखाते रहो, दिखाते रहो, तो उनके दिमाग में मल्टीपल वीडियोस देखो। बेसिकली क्या होगा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे होंगे। अभी पहली बार वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी, आपने लाइक भी किया, आप चले गए। उसके बाद शायद यूट्यूब ने 1 2 वीडियोस दिखाई आपको, उसके बाद आपने नहीं देखी मेरी वीडियो, उसके बाद मुझे भूल जाओगे। तो अगर मैं मार्केट करके आपके पीछे पड़ा रहूं, मेरे को याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, तो आप कहोगे हाँ भाई देखता हूं। अब मेरी 2 वीडियो देखोगे, 3 देखोगे, 5 देखोगे, 10 देखोगे, 10 15 देखी, मैंने ट्रस्ट गेन कर लिया, फिर मैं आपका फैमिली मेंबर बन चुका हूं, फिर आप मुझसे रिलेट करोगे। अगला स्टेप है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग मतलब हम उनको जो आ गए हैं हमारे पास, हम उनको दोबारा से उनके पीछे पड़ रहे हैं। जैसे मैंने अभी फेसबुक के अंदर बात करके चली थी, एड्स के अंदर, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम कॉलिंग भी कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं, हम एसएमएस भी भेज सकते हैं, हम फेसबुक या फिर हर जगह पे कस्टम ऑडियंस पे ऐड भी चला सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे साथ 7 वीक पास लिया, उसके बाद आए नहीं, तो हमारे पास डेटा होगा, हम कस्टम ऐड चला सकते हैं, कस्टम डेटा अपलोड करके ऐड चला सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट के अंदर, और लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे, इसलिए बहुत सारे जिम बंद हो जाते हैं फेलियर के चक्कर में। अब एक जिम वाला ओनर स्टार्टिंग के अंदर अगर 50-60 हजार रुपए महीने का लॉस ले रहा है सिर्फ रन करने के लिए कि मैं फ्यूचर में चलाऊंगा, मैं कहता हूं 50-60 हजार रुपए मार्केटिंग पे भी खर्च करो, 6-7 महीने में ब्रांड बन जाओगे। लास्ट स्टेप है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब अब बंदे को कन्वर्ट करना है। अभी मैं फनल पूरा समझा दिया मैंने आपको किस तरीके से हो रहा है। यहां से क्या होगा, यहां से आपका जिम हमेशा फुल रहेगा अगर आप इस तरीके से चलते रहोगे ऑटोमेशन पे लगा के। अब क्या करना है, सीटीए देना, उनको कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या हुआ, आपको पता लग चुका है आपकी वीडियोस कौन देख रहा है, आप उन लोगों को दिखाओगे अपने ऑफर्स कि भाई अभी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करो, मैं आपको 2 महीने फ्री दूंगा, साल भर की लो, 10 महीने के पैसे दो, 4 महीने के पैसे दो, 6 महीने की लो, या फिर मेरा जिम ज्वाइन करो, आपको मंथली नॉर्मली हम 1200 रुपए लेते हैं, हम आपसे 1000 रुपए लेंगे, या मंथली हम आपसे 2000 रुपए लेते हैं, हम आपसे 1500 रुपए लेंगे। 3 महीने का ये पैकेज है। बेसिकली आप वहां पे मार्केटिंग कर रहे हो। अभी तक हमने जो भी बात करी वहां पे हमने कभी भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करी है, हमने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करी है, पर ये आखिरी स्टेप है जहां पे हम बेचने की कोशिश करेंगे। जो लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे पहले से ही अच्छे सब्सक्राइबर ऑडियंस है, वो हमको पहले से ही अच्छी तरीके से जानती है, तो इसलिए बहुत बेनिफिट होता है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।